नमस्कार दोस्तों, बड़े दुख के साथ सूचित करना पड़ रहा है कि हमारे देश के 99% नौजवानों के पास जीवन में कोई गोल ही नहीं है। और अगर गोल है तो वह सिर्फ दिमाग में है, पेपर पर नहीं है। और जिनके पास पेपर पर है उनके पास उस गोल तक कब तक पहुंचना है इसकी डेडलाइन नहीं है। और अगर डेडलाइन है तो उस गोल तक कैसे पहुंचना है यह पता ही नहीं है। ये एक इतना बड़ा इशू है। जब तक हमें अपनी मंजिल के बारे में पता नहीं होगा तो हम रास्तों पे भटकते रह जाएंगे और हम कहीं पे भी नहीं पहुंचेंगे। जिस तरीके से अगर हमें यहाँ से दिल्ली जाना है तो डेफिनेटली दिल्ली की टिकट लेनी पड़ेगी, तभी हम दिल्ली पहुंचेंगे। अगर हमें डेस्टिनेशन का पता नहीं होगा तो हम भटकते रह जाएंगे और हम कहीं नहीं पहुंचेंगे। मैं अक्सर लोगों से पूछता हूं कि ताजमहल कहाँ बना है, तो वे कहते हैं आगरा में बना हुआ है। फिर मैं पूछता हूं आगरा में बनने से पहले ताजमहल कहां बना था, तो लोग कहते हैं ताजमहल तो एक ही है, दूसरा तो हमें पता नहीं, हमने तो सुना नहीं कि दूसरा कहीं पे भी ताजमहल बना हुआ है। तो मैं आपको बताता हूं, दुनिया की हर खूबसूरत चीज पहले दिमाग में बनती है। चाहे वो ताजमहल हो, चाहे लाल किला हो, या एक बहुत खूबसूरत घर हो, या एक बहुत अच्छा सपना हो, एक बहुत अच्छा विजन हो, हर एक खूबसूरत चीज पहले दिमाग में बनती है। ताजमहल के बारे में शाहजहां ने सबसे पहले अपने दिमाग में सोचा होगा कि मैं अपनी मुमताज की याद में एक ऐसा महल बनाऊंगा कि लोग उसे देखते रह जाएं। जैसे आप सभी अपनी मुमताज के लिए सोचते हैं कि मैं एक ऐसा घर बनाऊंगा जिसमें 5 स्टार होटल जैसी फैसिलिटीज हो। अब जब शाहजहां ने सोच लिया कि उसे एक बेहतरीन महल बनाना है तो उसने सबसे पहले क्या किया होगा बताइए। अभी उसने दिमाग में लगा लिया कि ठीक है मुझे अभी ये ताजमहल बनाना है। अब दूसरा स्टेप उसने क्या किया होगा? आप बिल्कुल सही सोच रहे हो। जब मैं अपने सेमिनार में यह सवाल पूछता हूं तो लोग कहते हैं जी उसने अपने मंत्री सिपाही को बुलाया होगा और कहा होगा जाओ अच्छे मिस्त्री और मजदूर लेकर के आओ, एक महल बनाना है। यही हम सब भी अपने जीवन में करते हैं। हम जब भी कोई घर वगैरह बनाते हैं तो डेफिनेटली यही करते हैं, दिमाग में सोचा एक घर बनाना है, मिस्त्री मजदूर को बुलाया और उनको बोला एक घर बना दो। यही हम अपने जीवन की सबसे बड़ी गलती करते हैं। मैं अब तक लगभग 10,000 लोगों के घर में जा चुका हूं और देखा है कि किसी के घर का वास्तु सही नहीं है, किसी के किचन की जगह गलत है, किसी के दरवाजे सही जगह पर नहीं लगे हुए हैं, किसी का एंट्रेंस खराब है और उनकी घर में जो है ना जिंदगी भर तोड़ फोड़ मची रहती है चीजों को सही करने के लिए। कोई दरवाजा तोड़ रहा है, कोई टॉयलेट तोड़ रहा है, कोई किचन तोड़ रहा है ताकि अपना वास्तु सही कर पाए। इसका एक ही कारण है कि आपने जो भी सोचा उसे पेपर पर नहीं लिखा। अगर आपने जो सोचा है उसे पेपर पर लिखा होता तो यह मिस्टेक नहीं होती। अगर आपने अपने सपने, अपने गोल्स, जो भी आप अपनी जिंदगी में पाना चाहते हैं उन्हें पेपर पर नहीं उतारा तो चीजें उल्टी सीधी ही मिलेंगी, क्योंकि हमें पता ही नहीं हमें क्या चाहिए। हम एक अंधेरी जगह पे तीर चला रहे हैं जो कि कहां लगेगा हमें कुछ नहीं पता, क्योंकि हमारे गोल जो है ना हमने बनाए ही नहीं है। और अगर बनाए हैं तो वो दिमाग में है। देखो दिमाग में जो है ना चीजें फिक्स नहीं रहती हैं, परमानेंट नहीं रहती हैं। आपने अभी कुछ सोचा वो निकल गया। आपका दिमाग स्टोर करने के लिए नहीं बना हुआ है कि आप जो कुछ भी चाह रहे हो उसे अपने दिमाग में स्टोर कर लो। स्टोर करने के लिए किताब, पेन, पेपर की जरूरत होती है। जहां पे आपके दिमाग में एक आइडिया आया, आपने एक विजन बनाया, उसे पेपर में लिखो। तो शाहजहां ने सबसे पहले ताजमहल अपने दिमाग में बनाया, फिर उसे पेपर पर उतारा और आखिर में उसे आगरा की जमीन पर बनाया। जिसने भी ये तीनों स्टेप फॉलो किए हैं उसकी चीजें शानदार बनी है, और जिसने सिर्फ दिमाग में सोचा और जमीन पर लाने की कोशिश कर दी वो सिर्फ और सिर्फ पछताता ही रह गया। इसलिए अपने लक्ष्यों को सिर्फ सोचने तक सीमित न रखें, उन्हें लिखें, योजना बनाएं और उन्हें समयबद्ध करें कि अगर मेरा कोई विजन है, मेरा कोई सपना है
तो क्या है उस सपने को लिखो, और उस सपने तक मुझे कैसे पहुंचना है और कब तक पहुंचना है, ये आपकी डायरी में आपके पेन पेपर के साथ एकदम लिखा हुआ होना चाहिए। अगर आपने ये लिखा नहीं कि मुझे पहुंचना कब तक है, तो आप जिंदगी में कभी नहीं पहुंच पाओगे। जिस तरीके से कोई ट्रेन चलती है तो चलने का टाइम फिक्स होता है, और अगर पहुंचती है तो पहुंचने का टाइम फिक्स होता है। जब चलना और पहुंचना फिक्स होता है तो हम अपनी मंजिल पे पहुंचते जरूर हैं, चाहे हम डिले ही क्यों ना पहुंचे। तो अपने गोल तक कहाँ कब तक पहुंचना है ये जरूर लिखें। एक बार मैं एक सेमिनार कर रहा था और उसमें लगभग 150 लोग बैठे थे। मैंने सबसे पूछा, सोचो अगर भगवान भोलेनाथ खुद आपके सामने आ जाए और कहें मैं तुमसे बहुत खुश हूं, मांगो क्या मांगते हो, लेकिन एक लाइन में मांगना। जैसे आपकी बीवी आपको राशन लेने के लिए एक लंबी लिस्ट थमा देती है, वैसे नहीं मांगना है कि आधा किलो धनिया, 1 किलो शक्कर, 100 ग्राम मेथी। इस तरीके से नहीं मांगना है, एक लाइन में। भगवान के पास इतना समय नहीं होगा कि तुम्हारी वो आधे घंटे की लिस्ट जो है सुनते रहेंगे और याद करते रहेंगे। इतना समय नहीं है, क्योंकि उन्हें दूसरे के पास भी जाना है। तब सब लोग जो है अलग अलग जवाब देना चालू कर दिया। उस सेमिनार में जो 150 लोग थे, उनसे जब ये सवाल पूछा तो सब अलग अलग जवाब देने लगे। किसी ने कहा, सर हमने तो कभी सोचा ही नहीं है कि हमें मतलब क्या चाहिए। समझ रहे हैं, ऐसे भी लोग होते हैं जो ये बोलते हैं कि हमने कभी सोचा ही नहीं है कि मुझे चाहिए क्या, मुझे पता ही नहीं है कि मुझे क्या चाहिए। तब मैं सोचने लगा कि ये नौजवान तो भारत का भाग्य विधाता है, और ये अभी तक सोचा ही नहीं कि भगवान से मांगना क्या है। भगवान भी सोचेंगे इस नालायक को मैंने बनाया ही क्यों। तो भगवान क्या बोलते, बुलाओ ब्रह्मा जी को, भाई इसको क्यों बनाया, बुलाओ। तो फिर क्या होता है, जब भगवान भोलेनाथ बुलाते हैं ब्रह्मा जी आते हैं और बोलते हैं, प्रभु जब मैं सो रहा था तो मेरे चेले चपाटी ने इसे बना दिया, ये मैंने नहीं बनाया है। अब एक चीज आपको बता दूं, ऐसा कोई ये अकेला आदमी नहीं है जिसे पता नहीं कि मुझे क्या चाहिए। मैं हजारों लाखों लोगों से मिलता हूं, ऐसे इंसान हर गली, हर मोहल्ले, हर शहर और हर देश में होते हैं। और एक सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको बता दूं, ऐसे इंसान हर परिवार में भी होते हैं। गली मोहल्ले तो दूर की बात हो गई, हर परिवार में होते हैं जिन्हें पता ही नहीं होता कि उन्हें चाहिए क्या। अब कुछ और लोग खड़े हुए, चलिए एक से बात हो गई, अब और कुछ लोगों से भी बात करना स्टार्ट किया और उनसे बोला कि बताओ अभी तुम्हें क्या चाहिए। तो बोलते, सर मैं चाहता हूं कि दुनिया में सुख शांति बनी रहे। फिर मैंने माथा पकड़ा, मैंने कहा हाथ जोड़ के, हे भाई साहब ये संसद नहीं है, ये जो है पॉलिटिक्स करने का समय नहीं है, संसद नहीं है कि तुम्हें संसार की सुख शांति चाहिए। आपके घर में खुद शांति नहीं है और तुम दुनिया की शांति मांगने चले हो। इस तरीके के लोग हैं। अपने बारे में आप जब तक सही सवाल समझोगे नहीं तो कुछ भी उल्टी सीधी बातें करोगे। आपसे बोला जा रहा आपको क्या चाहिए, आपको क्या दुनिया की सुख शांति चाहिए कि आपको अपनी चाहिए। फिर एक बंदा खड़ा हुआ और उसने तो सभी के रिकॉर्ड तोड़ दिए। उसने कहा, मैं चाहता हूं कि मेरा घर पैसों से भर जाए, इतना कि उसमें चूहा भी अंदर ना जा पाए, पूरा घर मेरा पैसों से भर जाए। तो भगवान ने कहा तथास्तु, और 1 रुपए के सिक्कों से उसका घर जो है पूरा भर दिया। अब मैंने उनसे भाई साहब से पूछा, अब भगवान ने आपका 1 रुपए के सिक्के के साथ पूरा घर भर दिया, अभी आप खुश हो? उसने कहा हाँ खुश हूं, लेकिन एक गलती कर दी, कितने रुपए के नोट से भरना था ये बताना भूल गया। मैंने कहा कोई बात नहीं। फिर मैंने उनसे पूछा, अगर तुझे एक और मौका दूं तो क्या अपनी डिमांड बदलना चाहेगा? उसने कहा हाँ बदलना चाहूंगा। मैंने कहा लेकिन जो अभी मिला है वो चला जाएगा, चलेगा? उसने कहा हाँ चलेगा। मैंने पूछा अब क्या चाहिए? तो उसने कहा मेरा घर 2000 की नोटों से भर दो। तो भगवान ने कहा फिर से तथास्तु, और उसका घर जो है 2000 की नोट से भर गया। पहले उस इंसान ने क्या गलती करी थी? करेक्टली नहीं बताया कि मुझे क्या चाहिए, पैसा भर जाए। लेकिन पैसे तो 1 रुपए का भी सिक्का होता है, 5 रुपए का कॉइन होता है, किसी भी कॉइन से भरा जा सकता है। तो एकदम करेक्ट, हमें क्या चाहिए पार्टिकुलरली
डिफाइन होना चाहिए, कोई गेस करना, सामने वाला गेस ना करे, इस तरीके से हमारा जवाब होना चाहिए। अब उसने कहा कि 2000 की नोटों से भर जाए, उसका घर जो है भगवान आए बोले तथा 2000 की नोटों से भर गया। अब उसके बाद एक दूसरे आदमी का नंबर आया और उनसे वो खड़े हुए और मैंने कहा कि बताइए अभी आपको क्या चाहिए। तो वो व्यक्ति बोले, तो वो जो आदमी बैठा था उसके बगल वाला आदमी खड़ा हुआ और बोला, इसका जो घर 2000 की नोटों से भरा है वो घर और सारे पैसे मेरे हो जाए। अभी उसके बाजू वाले ने क्या बोला कि ये जो बंदे ने मांगा है घर और 2000 की नोटों से, ये मेरा हो जाए। तो भगवान ने क्या कहा, तथास्तु। अब जो पहले वाला बंदा था वो वापस से जीरो आ गया, क्योंकि किसी और ने जो है उसकी संपत्ति को मांग लिया और पहला बंदा फिर से खाली हाथ हो गया। जब उससे पूछा गया अब कैसा लग रहा है, तो उसने क्या कहा, मैं अब डिप्रेशन में हूं और ऐसा लग रहा है कि मैं सुसाइड कर लूं। दोस्तों याद रखना, ग्रोथ जो होती है दो तरह की होती है। एक होती है एक्सीडेंटल ग्रोथ, जैसे रानू मंडल या बाबा का ढाबा आपने यूट्यूब पे देखा रहेगा, जो कि अचानक से आगे बढ़ गए। रानू मंडल प्लेटफॉर्म पे गाना गा रही थी, किसी ने वीडियो बनाया और वायरल हो गई और अचानक से आगे बढ़ गई, अचानक से पैसा आ गया। ये जो ग्रोथ होती है ना, इसे एक्सीडेंटल ग्रोथ कहते हैं और ये ग्रोथ कुछ समय के लिए होती है और फिर इंसान वहीं लौट आता है जहां से शुरू कर रहा था, जहां पे वो था। लेकिन जब कोई इंसान एक बार अपनी औकात से ज्यादा पैसा देख लेता है तो फिर पुरानी जिंदगी में जीना जो है उसका बहुत मुश्किल हो जाता है। आज अगर कोई 10,000 की इनकम कर रहा है और उसे महीने के अगले महीने से 10 करोड़ मिलने चालू हो जाए तो पागल हो जाएगा। वो 4 महीने 6 महीने तो जी लेगा, लेकिन जैसे ही अगर 1 साल के बाद भी उसकी जिंदगी वापस 10,000 पे आती है तो वो डिप्रेशन में चला जाएगा। जिस जिंदगी को वो वर्षों से जीता आ रहा था उसे 10 दिन भी जीना जो है बहुत मुश्किल लगेगा और सुसाइड के बारे में सोचना चालू कर देगा और फुली डिप्रेशन में चला जाएगा। जो दूसरी तरह की ग्रोथ होती है उसे बोलते हैं मैच्योर ग्रोथ। जैसे आप बड़े बड़े बिजनेसमैन को देखते हो या जो भी बिजनेसमैन को आप देखते हो, जैसे अंबानी, अडानी, टाटा, बिरला, ये लोग जो है ना, इन लोगों की जो ग्रोथ है वो मैच्योर ग्रोथ है। ये लोग कोई लिफ्ट पकड़ के ऊपर नहीं गए हैं, ये सीढ़ियों से स्टेप बाय स्टेप ऊपर गए हैं। ऐसा नहीं हुआ कि आज रात को जो है तो सोए हैं तो इनके पास 10,000 था और कल जब उठे हैं तो 1000 करोड़ हो गया। नहीं, ऐसा नहीं था। एक्सीडेंटल ग्रोथ इन्होंने नहीं पाई, इन्होंने मैच्योर ग्रोथ पाई है। स्टेप बाय स्टेप सीढ़ियों की तरह आगे बढ़ते गए हैं, क्योंकि इन्हें ऊपर जाने का रास्ता पता होता है। इसलिए ये कभी नीचे भी गिरेंगे तो ये डिप्रेशन पे नहीं चले जाएंगे, ये वापस से स्टेप बाय स्टेप जहां से नीचे गिरे हैं सीढ़ियों के माध्यम से धीरे 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 उसके भी ऊपर पहुंच जाएंगे। तो ये दो तरह की ग्रोथ होती है। तो दोस्तों अगर आपको भगवान से कुछ मांगना है, हम वापस सब्जेक्ट पे आ जाते हैं, अगर आपको भगवान से कुछ मांगना हो तो आप क्या मांगोगे? मेरा ये आपसे सवाल है। और अगर आपको ये जानना है कि मैं क्या मांगता हूं तो मैं आपको ये भी बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आपको पैसे के साथ एक रिश्ता बनाना होगा जिसे बोलते हैं मनी रिलेशनशिप। मैंने आपके लिए मनी रिलेशनशिप का एक कोर्स बनाया हुआ है, एक वीडियो बनाया हुआ है जो सिर्फ 9 मिनट का है और यह वीडियो आपकी जिंदगी बदल देगा। इस वीडियो को जो है पूरा देखने के बाद आपको मैं एक सर्टिफिकेट भी दूंगा। तो अभी ज्वाइन करिए और अपनी लाइफ को नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाओ और जो भी इस वीडियो में मैंने आपको बताया है उस पूरी चीजों को फॉलो करिए। सो थैंक यू सो मच बने रहने के लिए, और आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर बताइए। थैंक यू सो मच।